दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर 6 महीने तक क्यों बंद रहता है केदारनाथ मंदिर? आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहे और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता यह है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात तो यह है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि वो बात अलग है कि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इस मंदिर को वाकई में क्या पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे भी कोई और रहस्य छिपा हुआ है और इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता। क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका सिर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो, पर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है और जिस किसी भी वक्त ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना ही बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। कितनी सारी बिल्डिंग्स पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। भले पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आप मंदिर को ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे ये सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जब तेज बारिश में हर तरफ बहुत सारा पानी हो गया था, पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के पीछे रुककर उसने पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं टूटा था? अब आप इसे कुछ भी कहे, लेकिन जब इतनी सारी बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रही थी तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया।
इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं। वे वाकई में कितना रहस्यमय और चमत्कारी है, और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के तौर पर देखा और जाना जाता है। और जो लोग इस केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे उन्हें ये पता होगा कि वहां पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। पर क्या आपको पता है कि जब कोई यहाँ पर ओम का उच्चारण करने लगता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। यह कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। जब 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तो यहाँ सबसे ज्यादा अजीब घटना घटती है जिसे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जब इस मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो किसी को इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा VIP भी क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में कोई साफ सफाई तक नहीं होती। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता। यानी कि मंदिर के अंदर एक पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और उस मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ के सिवा और कोई नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद हो जाता है तो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए देखते रहें ज्ञान एक्सपर्ट।